ओके, लाइव टू लाइव मीटिंग को अटेंड कर लेना। उससे होगा क्या, क्योंकि देखो जो फॉलो अप हम करते हैं ना, दैट इज ऑल रिलेटेड टू सेशंस। ठीक है, जब हमें पता ही नहीं होगा सेशंस के अंदर चल क्या रहे, सेशंस के अंदर सर बात क्या कर रहे हैं, तो हम बात क्या करेंगे। क्योंकि अभी जो भी चल रहे सारी की सारी चीजें चेंज हो रहे हैं। पहले के एक टाइम पे अलग था, अभी आदित्य सर ले रहे हैं और आदित्य सर कुछ अलग ही चीज बताते हैं मीटिंग्स के अंदर। तो वो सारी चीजें अगर हमें पता नहीं होगा तो वी कैंट स्पीक, राइट। तो इसीलिए पहली चीज तो क्या है, सबको मेक श्योर करना है कि आज जो डे वन का फॉलो अप होगा उससे पहले पहले तुम खुद पहले डे वन पहले देख लो। अदरवाइज बात ही नहीं कर पाओगे और होगा क्या, वही थोड़ी बहुत बात करोगे लेकिन एंड एंड आते आते पर्सन तुम्हारे साथ बिलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि तुम रिलेट नहीं कर पाओगे, तुम उसको माइंड सेट नहीं दे पाओगे। क्योंकि सिस्टम के अंदर जो भी होता है कि हर एक चीज के थ्रू माइंड सेट की जरूरत होती है। विदाउट माइंडसेट पर्सन यहाँ पे नहीं आएंगे। बिकॉज एक चीज सोचो, जो भी पर्सन यहाँ पे आए हो, क्या पहले से ये सोच के आए थे बिजनेस करना है, ऑनलाइन बिजनेस? बताओ, ऐसा कोई इंसान है जो बिजनेस का सोच के आए थे? सारे लोग जो भी आए थे यहाँ पे किस चीज का सोच रहे थे, भाई पार्ट टाइम कुछ भी काम हो जाए कर लेंगे, जॉब करना है ना। भाई 10-15 हजार आ जाए, मम्मी पापा से पैसा नहीं मांगना पड़ेगा, मूवी देखने के लिए जाएंगे, आउटिंग पे जाएंगे, ट्रैवल करेंगे खुद के खर्चे से, राइट। बट अल्टीमेटली देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, राइट, बिजनेस कर रहे हैं। तो इवन मैं अपनी भी बात करूं, मेरा भी सेम माइंडसेट था, बट माइंडसेट को चेंज किया गया। और वो चेंज कैसे होगा, जब तुम्हें खुद पता चलेगा कि एग्जैक्टली सेशंस के अंदर क्या चल रहा है और तुम क्या बातचीत करोगे। बिकॉज सेशंस के अंदर कुछ अलग चलेंगे और तुम कुछ अलग बात करोगे, तो ऑब्वियसली बात है हमें रिजल्ट नहीं आने वाला। ठीक है, बट देखो डे वन का फॉलो अप सिखाने से पहले ना, ऐसे बहुत सारे पर्सन के होते होंगे कि लाइक मास्टर क्लास तो पर्सन ने देख लिया, बट डे वन भी देख लेते, बट डे टू के बाद से गायब हो जाते, है कि नहीं? ऐसा किसी के साथ होता है? या सबके सब 3 सेशन से देख लेते, होता है ना? अब ये क्यों होता है, उसका भी रीजन है, दैट इज आवर फॉलो अप। अब फॉलो अप हमें कैसे करना है, पहली चीज तो देखो, जैसे ही पर्सन मास्टर क्लास हमारी कंप्लीट कर देते, ऑलराइट, पर्सन्स का तुम्हारे पास ना कॉल आएगा। कोई पर्सन्स के कॉल आएंगे, कोई पर्सन्स के जो कोड सर बताते हैं वो कोड भी आ जाएंगे। बट तुरंत उसको कॉल नहीं करना है, ठीक है? तुरंत किसी भी पर्सन को कॉल नहीं करना है, ओके? उसको एक मैसेज ड्रॉप करना। कॉपी पेन है ना सबके पास? लिख रहे हो ना? लिख लिया करो, क्योंकि क्या होगा, ये जो चीजें हैं फिर भूल जाओगे, बाद में पता नहीं चलेगा कि पर्सन के साथ कैसे किस तरीके से बात करते हैं, ओके? तो उसको एक मैसेज डाला करो, ओके, लेट मी कंफर्म योर सीट विद इन 10 to 15 minutes एंड आई विल कॉल यू बैक। ठीक है, मुझे आपका सीट कंफर्म करने दो विद इन 15 मिनट्स के अंदर, फिर मैं आपको कॉल बैक कर लेता हूँ, ओके? सॉरी। अब देखो, कॉल बैक तो कर लिया, ठीक है? कॉल बैक करने के बाद बातचीत क्या करोगे, वो जो मास्टर क्लास में बातचीत हुई उसके रिगार्डिंग कुछ बात नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि मास्टर क्लास वो हमारे लिए मैटर नहीं करते, हमें मैटर क्या करते हैं, डे वन, डे टू, डे थ्री। अब क्या बात करना है, जैसे कि बोलो कि लाइक पता है, जैसे कि मान लो मैं किसी का नाम लेती हूँ, सुनील। सुनील, आपने एकदम राइट टाइम पे मुझे कोड शेयर आउट किया, पता है? क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी लेट हो जाते हैं ना, तो सॉरी टू से आप इस सेशंस का पार्ट नहीं बन पाते, अब इस सेशन का पार्ट नहीं बन पाते। आपका ये सीरियसनेस जो है ना, मुझे बहुत बढ़िया लगा। आई होप ये सीरियसनेस आप आगे भी कंटिन्यू करो। पहली चीज तो क्या है, देखो मैं आपको ना कुछ चीजें क्लियर आउट कर दूं आपको आगे फर्दर प्रोसीड करने से पहले, ठीक है? मैं आपको कुछ चीजें क्लियर आउट करना चाहता हूँ, क्योंकि देखो पर्सन तुम्हारे साथ वही बैक टू बैक क्वेश्चंस करेंगे, इससे बेटर क्या है तुम पर्सन को पहले से क्लियर आउट कर दो कि वो आगे की जो चीजें है वो क्या होने क्या वाला है, वो क्या देखने वाला। तो उसको एक चीज बता दो, देखो अभी जो आपने 200 रुपीज दिया था, या जो भी पर्सन जो भी जितने भी पैसे लेते हो वही अमाउंट बताया करो। अभी जो आपने 200 रुपीज दिया था, वो दैट इज ओनली फॉर मास्टर क्लास। ये वर्ड बोलना जरूरी है, नहीं तो पर्सन आगे जाकर 3 दिन का सेशन देख के तुमसे पैसे रिटर्न मांगेंगे, ठीक है? बोला अभी जो आपने 200 रुपीज दिया है दैट इज ओनली फॉर मास्टर क्लास, एंड आगे की जो चीजें आपके साथ होने वाले हैं दैट विल बी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? आगे की जो सेशन आप देखने वाले, ओके, आगे की जो सेशन आप देखने वाले हो दैट विल बी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा आप 3 दिन का सेशन पूरा देखो, क्योंकि देखो पहला दिन का जो हमारा सेशन होगा
उसके अंदर आपको, आप हमारे जिस प्रोफाइल के साथ काम करोगे उसके बारे में आपको एक ओवरव्यू और एक माइंडसेट दिया जाएगा। ठीक है, आप जिस कंपनी के साथ काम करने जाओगे उसके बारे में आपको एक ओवरव्यू और एक माइंडसेट दिया जाएगा। सेकेंड डे आपको ये पता लगेंगे कि आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इनकम कैसे जनरेट करोगे और कंपनी पैसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं लोगों को। ठीक है, सेकेंड डे आपको ये पता चलेंगे कि एग्जैक्टली आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो और कंपनी आपको पैसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करे। ठीक है, एंड थर्ड डे आपको ये पता लगेंगे कि लाइक आप हमारे साथ बिजनेस को स्टार्ट कैसे करोगे, आप हमारे साथ काम को कैसे स्टार्ट करोगे। बिजनेस ना बोल के काम ही बोला करो, बिकॉज अभी तक उसको पता नहीं चला कि वो बिजनेस करने जा रहे हैं। ठीक है, आप हमारे साथ काम को स्टार्ट कैसे करने वाले हो। बट देखो एक चीज मैं बता दूं दीपाली, आपको मेक श्योर करना पड़ेगा तीनों दिन की सेशंस पूरा देखो आप। अच्छा, पहला दिन कंपनी की प्रोफाइल, ओके, और सेकंड डे कंपनी पैसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, एंड थर्ड डे आप हमारे साथ स्टार्ट कैसे करोगे। ठीक है, ये चीज है, बट उसको एक बार प्रीम्यून करना है किस रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत टाइम पे ऐसा भी होता है ना, लोग फर्स्ट डे का सेशन देखते हैं, अपने हिसाब से प्री जज करते, उसके बाद कट ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता होता है, फॉरएवर के बारे में पता होता है। ऑलराइट, तो इसीलिए तुम्हें पहले दिन से उसको बताना है। देखो मेक श्योर आपको करना पड़ेगा तीनों दिन का ही सेशन आपको देखना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो एक दिन का सेशन देख के आप प्रीजज कर लोगे, सॉरी टू से, फिर आप ना ही ग्रो कर सकते हो और ना ही मैं आपको हेल्प कर पाऊंगी। ठीक है, तो अब एक दिन का सेशन देख के आपको कुछ भी चीजों को प्रीजज नहीं करना है। ऑलराइट, तो देखो सेशन जो होगा वो हमारा डेली 6 to 7 PM पे होगा। आपको मेक श्योर करना पड़ेगा आप सेशन ज्वाइन करके मुझे स्क्रीनशॉट जरूर भेजो। ठीक है, डे वन की बात, पहले जो फॉलोअप होते हैं वो इतना ही होता है, 2 मिनट के अंदर हमारी जो सारी फॉलोअप है वो कंप्लीट हो जाएंगे। हमें पर्सन के साथ थोड़ा सा एक बार माइंडसेट देकर उसको पहले बताना होता है उसको क्या क्या चीज हो सकता है और उसको क्या क्या चीज करना है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं हाई फाई वो बताना है मास्टर क्लास के अंदर आपने 5 देखा आपको कौन सा बेटर लगेगा, क्योंकि वो हमारे लिए मैटर करते ही नहीं। हमारे लिए मैटर करते हैं ओनली फॉर एवर। ठीक है, तो इसीलिए उसको फॉर एवर के रिलेटेड पहले से ही माइंडसेट दिए थे। ठीक है, क्लियर हुआ मास्टर क्लास का फॉलोअप। इसमें किसी को कुछ डाउट है, पूछना है, बताओ। नहीं है ना चलो दैट्स ग्रेट। अब बात आती है, पर्सन ने अगर डे वन का देख लिया, अब डे वन का देखने के बाद कोड आते हैं हमारे पास। क्या कोड आता है बताओ तो मुझे सबसे पहली चीज, तो अपना मैं सिखाओ। हाँ, क्या कोड आते हैं, किसी को नहीं पता? लिख के बताओ मुझे चैट बॉक्स में क्या कोड आते हैं, मैं भी देखूं सच में तुम लोग करते हो। आई एम इंटरेस्टेड। भाई ये तो सारे के सारे पुराने लोग हैं, न्यू पर्सन का क्या है? न्यू पर्सन, न्यू पर्सन को पता नहीं, जिसका भी मैसेज आ रहा है पुराने देखो, पता था ना, स्टार्ट नाउ आता ही नहीं, स्टार्ट नाउ आता ही नहीं। यही तो चीज है, हमें सेशन देखना जरूरी है सोचो, अगर पता ही नहीं होगा कि कोड क्या आता है तो हम बात कैसे करेंगे। हमारे पास आ रहे आई एम रेडी, तुम पर्सन को कॉल करके बोल रहे हो भाई तुमने तो नहीं बोला था। हाँ, तुमने तो आई एम रेडी नहीं बोला था, स्टार्ट नाउ बोल दिया। ऐसा हो जाएगा फिर तुम्हारे साथ। पर्सन बोलेंगे भाई ये कौन सा इंसान है, मैं तो ये देख के आया हूँ। तुम बोलोगे नहीं नहीं ऐसा ही होता है, तुमने फिर सेशन नहीं देखा। बस हो जाएगी तुम्हारी बहस, है ना। तो इस बेटर की सेशन देख लो, क्या पता वो बोल रहा है कि आदित्य सर का देखा, तुम बता नहीं सुमित मल्लिक हमारे मेंटोर है, सोरिंग मैनेजर। भाई ऐसा ना होना चाहिए। ठीक है, इट्स बेटर कि सेशंस को देख लिया करो ठीक है, चलो मैं थोड़ा स्लो ही बता दूंगी कैसे किस तरीके से करना है। ओके, अभी तो मैंने स्टार्ट नहीं किया डे वन का फॉलो। तो जो कोड आता है ना, आई एम इंटरेस्टेड, आई एम गेट रेडी, इस तरीके का मैसेज आता है। ओके, तो देखो जब ये फॉलो अप करने से पहले ना उसको सेम एज यूजुअल मैसेज ड्रॉप करना है। पर्सन को हर टाइम शो कराओ कि लाइक यू आर बिजी। ठीक है, कोड आ गया तुरंत हमें कॉल बैक करना है, नो। पर्सन को हमेशा शो कराना है कि तुम बिजी हो। ठीक है,
उसको फिर से मैसेज ड्रॉप करो। क्या मैसेज ड्रॉप कर सकते हो? ओके आई विल कॉल यू इन फ्यू मिनट्स, ओके आई विल कॉल यू आफ्टर सम टाइम्स, ओके अभी मैं एक पर्सन की ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट करा के आई विल कॉल यू बैक। ठीक है, ऐसे कुछ मैसेज है उसको ड्रॉप आउट करो। ठीक है, फिर ड्रॉप आउट करने के बाद अब जाकर उस पर्सन को कॉल कर सकते हो। अब देखो, जैसे ही हम स्टार्ट करें ना, स्टार्ट करने से पहले हमेशा फॉलो अप का मतलब ये याद रखना, फॉलो अप दैट डजंट मीन कि हम सिर्फ बात करें। हम तो ऑब्वियसली है बात करेंगे, बट फॉलो अप का मतलब होता है टू वे इंटरेक्शन। ठीक है, ये तो अभी राइट नाउ मैं सिखा रही हूँ, है ना, बट जब भी हम फॉलो अप किसी के साथ करेंगे वो दो तरफ से होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी तुम लोगों के साथ होता है ना, तुम बातें कर रहे हो, सारे माइंड सेट दे रहे हो और पर्सन का रिप्लाई हाँ ठीक है, ऐसा आ जाता है ना, राइट। तो अब ऐसे पर्सन को क्या कर सकते हो, उसी दिन ही कॉल ड्रॉप करके ना बोल दो भाई चलो वीडियो देख लो, आई विल टॉक टॉक टू यू टुमारो। ठीक है, उस पर्सन को खींचना नहीं है, बिकॉज ही इज नॉट इंटरेस्टेड, या फिर वो कंफर्टेबल नहीं है अभी एक ही दिन के अंदर तुम्हारे साथ इतने बातचीत करने के लिए। ठीक है, तो जब भी कोई पर्सन तुम्हें इंटरेस्ट शो नहीं करा रहे तो उससे ज्यादा बात मत किया करो। पहली चीज तो क्यों, नेक्स्ट डे से ना वो तुम्हारा कॉल उठाएगा ही नहीं। बस सेशन देख लिया, कोड शेयर आउट कर देंगे, कॉल नहीं उठाएंगे, क्योंकि उसको लगेगा यार फिर से वही बात करेंगे, फिर से वही लंबा खींचेंगे, मेरा दिमाग खाएंगे, है ना, मुझे इतना बात करना पसंद नहीं होता, राइट। तो उसको धीरे धीरे क्या करना है, उसको ओपन अप करना है, और ओपन अप करने के लिए पहले दिन उसको छोड़ दो, नहीं तो पहले दिन ही उसको सोचो कि यार जो भी मैम ने बताया सारे तो पॉइंट्स आज मैं मार के ही जाऊंगी, माइंडसेट उसको दे के ही जाऊंगी, तो फिर बंदा नेक्स्ट डे से तुम्हारा कॉल ही नहीं उठाने वाला। ठीक है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए तुम्हें क्या करना है, ये जो फॉलो अप का मेन चीज होता है दैट इज टू पुट क्वेश्चन। तुम जितना क्वेश्चन पुट करोगे पर्सन जो है वो ओपन अप होता जाएगा। अब पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है, पहला क्वेश्चन बहुत चीजें हो सकता है। लाइक आप मुझे बताओ तो कि लाइक आपको सेशंस के अंदर सबसे बेस्ट क्या लगा। ठीक है, देखो मैं कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ, वो पॉइंट्स तुम्हें जो बेस्ट लगे वो पॉइंट्स अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, कि आपको सेशन में सबसे बेस्ट क्या लगा। ठीक है, आपने आज का जो सेशन देखा उसमें आपने आदित्य गोस्वामी सर को देखा है, राइट। उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स आपको कैसे लगे। ठीक है, आपको कैसे लगे। थर्ड क्वेश्चन हो सकता है कि लाइक आज का जो भी आपने प्रॉपर सेशंस देखे, है ना, आप उसमें से कितना पॉइंट देना चाहोगे। अगर मैं आपको बताऊं आप रेटिंग दो, तो आप 10 में से कितना रेटिंग देना चाहोगे। ठीक है। आप आज के सेशन में कितना रेटिंग देना चाहोगे। फोर्थ क्वेश्चन हो सकता है कि लाइक आज आपने सेशन में देखा होगा कि कितने यंग स्टार्स कितने जल्दी इस प्लेटफॉर्म के अंदर ग्रो कर रहे हैं, राइट। इवन आपने देखा होगा जिस पर्सनालिटी ने सेशन लिया वो आज के टाइम कितने सारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर ग्रो करने में। खुद तो ग्रो है ही है उनके लाइफ में, बट उसी के साथ साथ कितने सारे लोगों को भी ग्रो कर रहे हैं। आपकी सराउंडिंग में ऐसा कोई और प्लेटफॉर्म है, या आपकी सराउंडिंग में ऐसा कोई और पर्सन है जो इतने कम यंग एज में इतने सारे लोगों को हेल्प कर रहे हैं, ग्रो करने में मदद कर रहे हैं। और अगर द आंसर इज नो, तो कैसा रहेगा अगर आपको भी यही सेम पर्सनालिटी से भी सीखने का मौका मिल जाए तो। ठीक है, तो मैंने चार क्वेश्चन बताए, ऐसे चार क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि सब सब पूछना है, अपने हिसाब से कोई एक बुक चूज कर लो और उसको यूटिलाइज करना चालू कर सकते हो। ठीक है, पर्सन टू पर्सन वेरी करते, किसी से फोर्थ वाला क्वेश्चन पुट अप कर लो, किसी से फर्स्ट वाला क्वेश्चन पुट अप। अब जैसे कि देखो फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है, मान लो तुम्हारे पास कोई ऐसा जॉब पर्सनालिटी है, उससे पूछो, क्योंकि वो लाइफ में ऑलरेडी ग्रो कर रहा है बट इतना ग्रो नहीं कर रहा है ना, उससे पूछ सकते हो, या फिर किसी स्टूडेंट से पूछ सकते हो, इस तरीके से पूछ सकते हो। ठीक है, बट देखो ये जो सारे क्वेश्चंस मैंने बताया ना, जैसे कि मान लो मैंने पूछा रेटिंग कितना दोगे, उसने बता दिया कि 8 9 10 ऐसा हो, बट यहाँ पे स्टॉप नहीं करना है, यहाँ पे भी तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा। अच्छा क्यों, अगर आप 6 भी दे रहे हो, मैंने ये बोला था लास्ट में कि लाइक आपके सराउंडिंग में ऐसा कोई पर्सन है या नहीं इतने जल्दी ग्रो कर रहे हैं? अगर नहीं है तो कैसा रहेगा अगर वही सेम पर्सन से सीखने का मौका आपको मिल जाए। ठीक है, तो रेटिंग, जैसे कि मान लो किसी पर्सन ने बोला आई विल गिव 6। अच्छा 6 क्यों,
आप तो 5 भी दे सकते थे, आप तो 10 के 10 भी दे सकते थे, है ना। बट वाई 6 या वाई 7? अब होगा क्या, उसके अंदर के जितने भी सारे डाउट्स है ना, वो अब बोलना चालू कर देंगे कि मुझे इतना नॉलेज मिला, दैट्स द रीजन मुझे ये चीज अच्छा लगा, मुझे इतना नॉलेज मिला और मिलना चाहिए था, आज तो सिर्फ ओवरव्यू दिया गया। तो पर्सन ना तुमसे बोलना चालू कर देंगे, तो तुम्हें हर टाइम बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर्सन खुद ब खुद अपने आप से ओपन अप होना चालू हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज क्या है? नेक्स्ट चीज देखो, जब भी सेशन स्टार्ट होते हैं ना, पहली चीज तो ये चीज कर सकते हो, तो दूसरा चीज जो आता है वो ये चीज आता है कि सर जो है ना रियलिटी के बारे में दिखाते हैं, आज की रियलिटी क्या चल रहा है उसके हिसाब से दिखाते हैं। अब जैसे कि सपोज मान लो यहाँ पे तनिषा जो है वो है स्टूडेंट है, राइट। तनिषा जो है स्टूडेंट है, फिर मान के चलो रीता जो है शी इज हाउस वाइफ, ठीक है। और जो धवल है ही इज डूइंग जॉब, राइट। तुम्हारे पास ऐसे 3 तरीके के ही लोग आएंगे, ठीक है। और कुछ रेयर में आ जाएंगे, मान के चलो संदीपन जो है वो मान लो बिजनेस करता है, या फिर अपने पापा का बिजनेस है वो उसको हैंड ओवर करते हैं, ठीक है। अब ऐसे 4 ही लोग हमारे प्लेटफॉर्म में आते हैं हमारे साथ काम स्टार्ट करने के लिए। तो तुम्हें पर्सन से पूछना है, आज की जो सेशन आपने देखा है, आज की जो जॉब के बारे में सर ने बताया है, सारी चीजें जो बताई है, रियलिटी बताया सर, तो व्हाट यू थिंक, क्या सर ने सारी चीज रियल में बताई है या फिर हवाबाजी की है? आपको क्या लगता है, सर ने सारी चीजें रियलिटी में रह के बात किया है या फिर हवाबाजी किया है? अब ये क्वेश्चन क्यों पूछना है, ताकि सेम एज यूजुअल मैंने क्या बोला, पर्सन को ओपन अप करना है, क्या पता पर्सन ये भी तुम्हें बता सकता है ना, भाई बेकार की चीज है, हवाबाजी लग रहा है, राइट। और पर्सन के दिमाग में ऐसा भी हो सकता है, नहीं नहीं नहीं, सर ने जो बताया रियलिटी में। अब जैसे कि देखो मान लो तुम्हारे सारे लोग ना यही बोलेंगे, नहीं नहीं सर ने जो बात की दैट इज टोटली रिलेटेड टू रियलिटी। अब ये क्यों पूछना है, क्योंकि देखो जैसे कि मैंने क्या बताया था, तनिषा जो है स्टूडेंट है। अच्छा तनिषा आप तो स्टूडेंट हो, है ना, आप स्टूडेंट हो, आप कॉलेज में जाते हो, तो क्या लगता है एज अ फ्रेशर आपको इतना ग्रोथ मिल सकता है? और सबसे बड़ी चीज, अगर मान लो कोई पर्सन आ जाता है ना हमारे पास जो तुम्हारे बीटेक बीकॉम करते हैं, लिख लेते हो आई थिंक, जब भी इनविटेशन हम करते हैं, उसको एक चीज बोला करो कि लाइक आप तो बीटेक के अंदर इतना लाखों रुपए लगा रहे हो, आपको क्या लगता है आफ्टर 4 इयर्स आपका पैकेज क्या हो सकता है? या श्योरिटी है कि भाई ग्रेजुएशन के बाद आपको नौकरी लग जाएगी? क्या कोई श्योरिटी है? वो पर्सन क्या बोलेंगे, कोई बोल सकते श्योरिटी है, कोई पर्सन बोलेंगे श्योरिटी नहीं है। अच्छा आप इतना जो श्योरली बता रहे हो, अगर कोई पर्सन बोल भी सकता है नहीं नहीं मैं तो श्योर हूँ मुझे नौकरी लग जाएगी, कितने की लग सकते हैं? आपके जो सीनियर्स है, क्या सारे सीनियर्स को नौकरी लग गई है? नहीं ना, सारे सीनियर्स को अभी तक नौकरी नहीं लगी। तो सोचो अभी तो ऑलरेडी आपने पास आउट भी नहीं किया, जब आप पास आउट करोगे, पास आउट करते करते ऑलरेडी और कंपटीशन आपके लाइफ में आ जाएंगे, तो नौकरी मिलना तब और आसान है या टफ हो जाएगा? बस टफ हो जाएंगे, ऑब्वियसली बात है, राइट। तो इस तरीके से तुम्हें पर्सन को ना एक माइंड सेट देना है। तो इसका मतलब आज के टाइम पे हम जो देख रहे हैं कि इतना ज्यादा जो है क्राइसिस है, जॉब की क्राइसिस है, तो अभी जो सर ने जो चीजें बताई वो श्योर है, राइट। अब मैं ये तुमने जॉब, जो स्टूडेंट है स्टूडेंट वाले को हमने एक माइंडसेट दे दिया। अब राइट धवल जॉब करता है, ठीक है। अब पर्सन से ना पूछा करो कि पर्सन जो है कितने टाइम से जॉब कर रहा है। धवल जो है मान को चलो धवल जो है 5 ईयर से जॉब कर रहा है, सैलरी क्या है वो चीज भी पूछा करो। सैलरी पूछने में ना मतलब ऐसा घबराओ मत कि पूछू या ना पूछू, पर्सन को बुरा लग जाए, पूछा करो। मैं तो इनविटेशन के टाइम भी पूछ लेती हूँ। मान के चलो कोई पर्सन मुझे बता रहा है कि मैं जॉब कर रहा हूँ, अच्छा कितने साल से जॉब कर रहा हूँ, व्हाट्स योर सैलरी राइट नाउ, है ना। ऑथोरिटी तब है हमारे पास, और वो चीजें नोट डाउन कर लिया कर। क्यों? और धवल को पूछो, धवल मुझे एक चीज बताओ, ऑलरेडी तो आप जॉब कर रहे हो, इतने टाइम से जॉब करो, जैसे कि आपने मुझे बताया था राइट नाउ यू आर अर्निंग 20,000 या 30,000 इतने सालों के अंदर, है ना, इतने सालों के अंदर आप अर्न कर रहे हो, बट ऐसा क्या रीजन हो गया जिस वजह से आप और एक काम करना चाहते हो? तो यहां से भी होगा क्या, पर्सन की एक नीड आइडेंटिफाई हो जाएगी। और आप तो जॉब कर रहे हो, बट आज की जो रियलिटी बताई सर,
कि इतना करने के बाद भी इतने कम पैसे आपको मिल रहे हैं, तो इज इट वर्दी फॉर यू? क्या आंसर आएगा पर्सन का? नो। राइट? पर्सन का आंसर आएंगे नो। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, हमें एक माइंडसेट देना है पहली चीज तो। ठीक है? माइंडसेट देना जॉब और स्टूडेंट लोगों के लिए। उसके साथ साथ जैसे कि मान के चलो कोई हाउस वाइफ आ गया, है ना, हाउस वाइफ जैसे कि मैंने बताया था हाउस वाइफ है। अब हाउस वाइफ से पूछ लो कि लाइक आप तो ऑलरेडी जो है, आपके हस्बैंड तो खर्चा कर ही रहे थे, बट आप क्यों करना चाहते हो? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू डू वर्क राइट नाउ? है ना? तुम पहले दिन ही अगर उसके थोड़ा बहुत नीड को आइडेंटिफाई कर लोगे तो होगा क्या, पर्सन के साथ साथ उसको डे टू के साथ ना रिलेट कर पाओगे। क्योंकि देखो जब डे टू होता है, डे टू के अंदर क्या दिखाते हैं, हम पैसे दिखाते हैं। बट जब तक उस पर्सन को ये चीज नहीं दिखाओगे कि उसने जो मुझसे बताया 15,000 ही कमाना है या फिर 20,000 ही कमाना है, वो कैसे कमा सकता है, किस तरीके से कमा सकता है डे टू के अंदर अंदर, तब तक वो तुम्हारे पर्सन ना डे टू ध्यान से नहीं दिखेंगे। ऐसा बहुत बार होता है ना कि पर्सन डे टू में तो बैठ जाते हैं बट पूरा सेशन नहीं देखते। राइट? पूरा सेशन नहीं देखते, उसका मेन रीजन वही होता है क्योंकि हम पर्सन को बार बार हैमर ये नहीं करते कि लाइक अगर तुम इतना पैसा कमाना चाहते हो तो इतने टाइम के अंदर इस प्लेटफॉर्म से कमा सकते हो। या फिर नेक्स्ट सेशन हमारा जो होने वाला है, नेक्स्ट सेशन के अंदर हमें ये भी पता लगने वाले हैं कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू इतना पैसा कैसे कमाओगे। वही रीजन होते हैं पर्सन जो है ना हमारे देखते नहीं है। ठीक है? क्लियर आउट हो गया? ऑल राइट। अब जैसे कि क्या है, हाउसवाइफ का भी मैंने पूछ लिया, जॉब का भी पूछ लिया, और साथ ही साथ तुम्हारे स्टूडेंट का भी पूछ लिया। अब ये कैसे रिलेट करना है, बोलो। आज का जो सेशन आपने देखा होगा उसके अंदर देखा होगा बहुत सारे लोग जो है इस प्लेटफॉर्म के अंदर ग्रो कर रहे हैं, है ना? बहुत सारे लोग इस प्लेटफॉर्म के अंदर ग्रो कर रहे हैं, बट देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जो वही पर्सन है ना जिस फील्ड से राइट नाउ आप भी स्टूडेंट हो, यहाँ पे ऐसे भी बहुत सारे पर्सन है जो स्टूडेंट होकर भी ग्रो कर रहे हैं, ग्रो किया भी है। ठीक है? और साथ ही साथ हाउसवाइफ भी है जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म के अंदर भी ग्रो किया है। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर इतने सारे लोग कर सकते, ग्रो कर सकते, अगर वही सेम चीज अगर आपको सिखाया जाए, व्हाट डू यू थिंक, आप कर सकते हो या नहीं कर सकते? मुझे बताओ। पर्सन क्या बोलेंगे? ऑफ कोर्स हम कर सकते, है ना? ऑफ कोर्स हम कर सकते। राइट? तो पर्सन को जस्ट एक रियलिटी देना है और रियलिटी के साथ साथ ये चीज बोलना है कि अगर इतने सारे लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। ठीक है? हुआ? लिख लिया? ठीक है। अब बात आती है कि जो मैंने बता, अरे यार, व्हाइट बोर्ड मत चला के करो, नाम दिख जाता है कौन चला रहा है। भाई, स्कूल नहीं है, हम स्कूल पे नहीं बैठे हैं, बिजनेस करने आए हूँ। अब स्कूल जैसे हरकतों करोगे तो फिर कैसा होगा मुझे बताओ। हाँ, स्कूल के व्हाइट बोर्ड में तुम लिखना चालू कर दिया, जैसे ही टीचर चले गए चौक और पेंसिल से ड्राइंग चालू। भाई ऐसे ना किया करो। खुद के घर पे जूम है, जूम को ओपन करके जितने बार व्हाइट बोर्ड ओपन करना है व्हाइट बोर्ड ओपन कर लेना। अभी तो ध्यान से सुन लो। ठीक है? तो स्टूडेंट और जॉब पर्सनैलिटी के बारे में मैंने बता दिया। अब बात आती है कि बिजनेस, जो पर्सन बिजनेस कर रहा है, जिसके घर में ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है ना, उसको पूछा कर सकते हो कि मुझे एक चीज बताओ कि लाइक आपके तो पापा ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, है ना? आपके पापा ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो सेशन आज हमारा हुआ वहां पे आपने देखा होगा सर ने ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में बताया। राइट? ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में बताया, तो क्या आप उन सारी चीजों से रिलेट कर पाए खुद को या नहीं? खुद को क्या आप रिलेट कर पाए? अच्छा, रिलेट कर पाए तो क्या रिलेट कर पाए? ऐसा क्या रियलिटी में लगा आप? हर टाइम तुम्हें क्वेश्चन ही पुट अप करना है, तुम्हें खुद से नहीं बताना है कि आपने देखा होगा रियलिटी में ये होता है वो होता है। जो भी तुम्हारे फॉलो होगा दैट इज टोटली डिपेंड ऑन क्वेश्चंस। क्वेश्चंस के साथ साथ पर्सन्स को माइंडसेट देना है। ठीक है? पर्सन्स को माइंडसेट देना है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ऑलरेडी तो आपके पापा बिजनेस कर रहे हैं, आप क्यों काम करना चाहते हो? अब जैसे तुम उसको ये चीज बोलोगे ना, उसकी जो मेन नीड है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। मुझे खुद के लिए करना है। खुद के लिए क्यों करना है? पापा तो दे ही रहे हैं आपको, है ना? जो पहला उसका आंसर होगा हमेशा याद रखना, हाउस वाइफ हो, जॉब हो, स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो,
जो पहला उसका आंसर होता है ना, दैट इज हिज वांट। तुम्हें आइडेंटिफाई करना है नीड, ठीक है, तुम्हें आइडेंटिफाई करना है उसका नीड। जब तक नीड आइडेंटिफाई नहीं करोगे तब तक पर्सन के साथ हम ना ही कनेक्ट कर पाएंगे, ना ही उसको माइंडसेट दे पाएंगे। चाहत तो सबका होता है, यहाँ पे बैठे बैठे सारे इंसान की चाहत है कृष्णा सर की रोल्स रॉयस में एक बार बैठ, है कि नहीं, कृष्णा सर से एक बार मिलना। बट वांट जो है ना और नीड जो है उसमें फर्क है। बट एक्चुअल नीड क्या है तुम्हारे, मे भी पॉसिबल है कि तुम्हारी जो नीड है वो कुछ अलग है। तो वो ही जो नीड जो है वो हमें आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज हिज और हर नीड। अब वो कैसे होगा, नेक्स्ट सवाल, जो उसने जो भी चीज बताया उसका उसी के अंदर क्वेश्चन पुट अप कर दो। ऐसा क्यों, क्यों ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या ही प्रॉब्लम आ जाएगी। आप ऑलरेडी पापा दे रहे हैं पैसे बट तब भी कमाना चाहते हो, अच्छा ऐसा, अच्छा सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए कितनी इनकम की जरूरत है, क्या क्या लगता है कितना हो जाए तो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, इस तरीके से पर्सन के साथ क्या करना है, नीड आइडेंटिफाई करके उसको आगे की चीजें उसको एक माइंडसेट देना। उसको एक चीज बताना है, जैसे कि ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में बताया, तो उसको ये चीज बताओ, पता है आज हमने ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में क्यों बताया, क्योंकि अभी राइट नाउ आपको पता लग ही गया होगा कि हम लोग ऑनलाइन बिजनेस करने जा रहे हैं। ये चीज बोला करो, क्योंकि एट द एंड आते आते ना पर्सन क्या बोलता है, हम तो यहाँ पे जॉब करने के लिए आए थे, पैसे क्यों दे रहे हैं। होता होगा तुम्हारे साथ ऐसे बहुत बार, पर्सन बताते हैं कि हम तो, ये तो जॉब था, फिर पैसे क्यों दे रहे हैं। यही मेन रीजन है, पहले ही बोला करो। यहाँ पे एनरोलमेंट वीडियो की फॉलोअप नहीं हो रही है, यहाँ पे डे वन की फॉलोअप हो रही है। ठीक है, तो पर्सन को ये चीज बोला करो कि लाइक ट्रेडिशनल बिजनेस का हमने तो देख लिया, बट हम यहाँ पे जो आज करने वाला है दैट इज टोटली ऑनलाइन बिजनेस। तो आपको एक ना माइंड सेट दिया गया कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे होता है और किस तरीके से आप इस प्लेटफॉर्म के अंदर ग्रो कर सकते हो, और ट्रेडिशनल बिजनेस से डिफरेंस क्या है। जो पर्सन ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं उसको थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट कर दो कि किस तरीके से वो इस प्लेटफॉर्म के अंदर ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, कितना रियलिटी में है, ऑनलाइन है, घर बैठे बैठे कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल टाइमिंग, और उसके साथ साथ कितने ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, ये चीज एक बार बताया कर। तो देखो, ये जो पर्सन के बारे में तुमने नीड आइडेंटिफाई किया और पर्सन के हिसाब से जो भी चीजें बातचीत की, ये दो चीजों में हो जाती है। एक तो हमने पर्सन की नीड आइडेंटिफाई कर लिया, और साथ ही साथ एक बार पर्सन को ना माइंड सेट दे दिया कि पर्सन को करना क्यों चाहिए, करना क्यों चाहिए उसको। ठीक है, तो ये चीज होता है। अब बात आती है जो हमारा थर्ड सवाल होगा, वो है आज का जो सेशन आपने देखा है उसके अंदर आपने देखा होगा सर ने बताया फॉरएवर के बारे में बताया, अचीवर्स क्लब के बारे में बताया एंड डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया, राइट। तो आप मुझे बताओ इन सारी चीजों के बारे में पहले से आपको कोई नॉलेज है या दिस इज द फर्स्ट टाइम, आपको कोई नॉलेज है इन सारी चीजों के बारे में, या फिर ये फर्स्ट टाइम। अगर नॉलेज है तो क्या नॉलेज है, यहाँ से पता लग जाएगा कि पर्सन पहले से फॉरएवर के बारे में जानता हो या फिर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानता हो। ये सारी सारी चीजों के बारे में हमें यहाँ से ही पता लग जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से ही उसको एक बार माइंडसेट दे देंगे कि क्या पता है क्या नहीं है, उसको बोला करो। ठीक है, उसको ये चीज बताया करो कि पहले ही मैंने आपको बताया था, आपको 3 दिन का सेशन देखना है विदाउट प्री जज, राइट। विदाउट प्री जजिंग आपको 3 डेज की सेशन जो है वो चीज कंप्लीट करना है। ठीक है, उसके साथ साथ ये बोला करो कि लाइक आपने देखा होगा सर ने कुछ प्रूफ्स दिखाए थे, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है या नहीं है, एसएस वगैरह दिखाए थे, देखा था आपने। पर्सन बोलेंगे हाँ देखे थे। तो देखो, ये चीज दिखाने का ना हमारा मेन मोटिव ये है, क्योंकि देखो आज के टाइम पे आपको भी पता है मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, हर पर्सन के माइंड में कुछ ना कुछ डाउट चलते रहते हैं। ठीक है, तो हमारा ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्रूफ दिखाने का मेन रीजन यही था कि आपको ये पता चले कि आप जिस भी प्लेटफॉर्म से जा रहे हो दैट इज अ लीगल प्लेटफॉर्म। ठीक है, आप जिस भी प्लेटफॉर्म से जा रहे हो दैट इज अ लीगल प्लेटफॉर्म। आपको इतना तो क्लियर हो गया ना। ठीक है, आपको इतना क्लियर हो गया कि आप एक सही प्लेटफॉर्म के अंदर काम करने जा रहे हो। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से तुमने उसको एक बार बता दिया कि
गवर्नमेंट के बारे में, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है या नहीं, इसके बारे में। ठीक है, तो उससे पता हो जाएगा कि पर्सन को पहले से, बिकॉज अगर ये सारे सवाल नहीं पूछोगे तो होगा क्या, पर्सन के माइंड में कुछ ना कुछ डाउट होते रहेंगे। अब पूछो उससे। अब मुझे बताओ, अभी ऐसा जो और कुछ डाउट वगैरह है क्या आपको? और कुछ डाउट वगैरह है आपको? अब उसके बाद जो भी डाउट पहले ही ना, जैसे कि बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम ये होता है, सेशन जैसे ही देख लेते हैं उसको पहले ही पूछ लेते हो, मुझे बताओ तो कुछ डाउट वगैरह है आपको। ये नहीं पूछना है, पहले तुम्हें सारे के सारे माइंडसेट देना है। ठीक है, उसके बाद जाकर ये सवाल पूछना है। आप मुझे बताइए, अभी ऐसा जो और कुछ डाउट वगैरह है या नहीं? देखो, अभी इतने सारी चीजों को बताने के बाद ना पर्सन का बस एक ही डाउट आएगा, काम क्या होगा, काम क्या होगा। राइट, मुझे तो आज के सेशन में काम ही पता नहीं चला। तो उस पर्सन को और एक बार बताओगे, कैसे बताओगे वो भी मैं बता दूँ। ठीक है, बट ये जो क्वेश्चन आएगा ये लास्ट में आते आते आएगा। ठीक है, उससे पहले तुम्हें पहले ये चीज बता देना है। देखो, आज आपको बेसिक जो है ना, प्रोफाइल जो है उसके बारे में नॉलेज मिला है। ठीक है, आज आपको बेसिक प्रोफाइल के बारे में नॉलेज मिला है। जो एक काम करने से पहले आपको एक बेसिक माइंडसेट की जो रिक्वायरमेंट होता है ना, उस चीज के बारे में आपको एक नॉलेज दिया गया है। जैसे कि, जैसे कि मान लो यश जो है बीकॉम करता है, तुम्हारे धवल जो है मान के चलो बीटेक कर रहे हैं। ठीक है, या फिर रहमान जो है वो जॉब करता है, किसी भी फील्ड में जॉब कर रहा है, उसको उसका ही एग्जाम्पल दिया करो। उसको उसका ही एग्जाम्पल दिया करो। जैसे कि मान लो धवल, मैंने क्या बोला, बीकॉम, जैसे कि धवल मुझे एक चीज बताओ। जैसे कि धवल आप मुझे एक चीज बताओ कि लाइक अभी आपने जब बीकॉम किया है, उससे पहले से ही सोचा था ना बीकॉम क्यों करना है, बीकॉम के बाद फ्यूचर क्या आपका होने वाले हैं। राइट, ये सारी चीज तो आपने पहले से प्री डिसाइड करके रखा था, है ना। इसीलिए आपको आज का जो सेशन है उसके अंदर पहले से ये माइंडसेट दिया गया। आपको अगर ये बिजनेस करना है, आपको अगर यहाँ पे फर्दर प्रोसीड करना है, तो ये क्यों करना चाहिए। ठीक है, ये क्यों करना चाहिए, लिख लिया? दिव्यांशु, फॉलो अप आता है डे वन का? हाँ, अनम्यूट कर लो। चुप सुन। हेलो। आ जाता है डे वन का फॉलो अप? वही मैम सुन रहे हैं। आवाज नहीं आ रही है? सुन रहे हैं। गुड मॉर्निंग। हेलो। डे वन का फॉलो अप आ जाता है आपको? सुन रहे हैं मैम। सुन रहे हो? यस मैम। सोते सोते सुनते हो? हाँ, नहीं मैम, थोड़ा फीवर लगा हुआ है, इसलिए सो रहे हैं। नहीं, सुन रहे फीवर हैं। लगा है? तो फीवर लगा है, या तो सो जाओ या तो फिर मीटिंग में बैठो तो नोट्स बना लो, है ना। नहीं मैम, अब बना रहे हैं क्योंकि कहाँ बना है, कॉफी मैं तो पहले से ही देख रही हूँ सो रहे हो। कॉफी था मेरे पास। प्रोस्पेक्ट भी ना ऐसे ही सोते ही रह जाएंगे, फिर बिलिंग्स नहीं होगी, फिर पैसे नहीं आएंगे, फिर अपने अपलाइन को बोलोगे मैम मेरा पैसा क्यों नहीं आ रहा है। ऑलरेडी ग्रुप में बहुत सारे लोगों ने चेक्स भी भेज दिया होगा, किसको कितने आ रहे हैं। मैम तो बना भाई रहे मीटिंग में अगर हो ना आप, तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। क्योंकि देखो, ना तुम्हारे पास ज्यादा टाइम है ना मेरे पास ज्यादा टाइम है, किसी के पास 24 घंटे से ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम है? 48 आवर्स है किसी के पास? नो, राइट। और कोई भी इंसान इस मीटिंग को दोबारा सुनोगे? नहीं। भाई डे वन का फॉलो अप तो हिस्ट की जो प्लेलिस्ट ऑलरेडी सुमित सर ने भेज के रखा है, किसने सुना है? नहीं सुना है ना। किसी को तो इतना भी पता नहीं है, सोचो कोड क्या आता है। तो भाई काम कैसे करोगे, मुझे एक चीज बताओ। ना तुम्हें वहां पे सुनना है ना तुम्हें यहाँ भी सुनना है, फिर प्रोस्पेक्ट से बात करोगे फिर कैसे होगा? फिर वही कॉल सेंटर वाली बातचीत करने लग जाओगे, ये है वो है, उसको कन्विंस करने के लिए लग जाओगे। ये कन्विंसिंग का काम नहीं है ना, ये माइंडसेट देने का काम है। हम बिजनेस करने जा रहे हैं, और बिजनेस करने के लिए प्रॉपर माइंडसेट की जरूरत होती है, पहले तो खुद के अंदर, फिर ही हम दूसरों को देना चालू कर देंगे। अगर तुम्हारे खुद के दिमाग में भी अभी चल रहा होगा ना कि भाई 30,000 है कैसे लगेंगे, दे सकती या नहीं दे सकते पर्सन,
तो पहले अपनी खुद की माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। अगर मैंने दे दिया तो भाई हर एक इंसान दे सकता है। 30,000 कोई बड़ी बात नहीं है। 30,000 जिंदगी में वो 1000 बार खर्चा कर लेगा। ठीक है। तो पहली चीज, माइंडसेट अपना चेंज करना पड़ेगा, तभी हम काम कर पाएंगे। ठीक है। सेम एज यूजल यहाँ पे भी पर्सन को माइंडसेट ही देना है, कि आपको एक माइंडसेट दिया गया है, आपको ये बिजनेस अगर करना है तो क्यों करना है, उसका रीजन क्या है। ठीक है। यहाँ पे देखो, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको लग सकते कि रियलिटी में नहीं है। आपको पहले दिन ही सारी चीजें बताया गया कि आप कैसे कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो। अगर सारे लोगों ने किया है तो आप भी कर सकते हो। क्योंकि देखो, एक कॉलेज भी अगर चूज करते हो ना, पहले चेकआउट कर लेते हो कि वहां के कितने सारे टॉपर्स निकले हैं। राइट। सबके सबको बीटेक करने के बाद भाई कोई डेटा साइंस का काम कर लेते हैं, कोई फिर उसके बाद क्या कर लेते हैं, हम गूगल्स के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों करते हैं? सबको पता है गूगल्स में जाएंगे तो बहुत पैसे आएंगे, है ना। पैसे तो बहुत सारे आते हैं, बट सबके सब पर्सन को मिलता है जॉब? नहीं मिलता है ना। बट तब भी हम ट्राई करते हैं उस चीज के लिए। तो सेम एज यूजुअल देखो, इस प्लेटफॉर्म के अंदर भी आपको बताया गया है कि इतने सारे लोग ग्रो कर रहे हैं, बट इट टोटली डिपेंड ऑन यू। अगर आप हार्ड वर्क करोगे, अगर आप सारी चीजों को अच्छे से देखोगे, मेहनत करोगे, तो ऑफकोर्स आप भी कर सकते हो। ठीक है। अब इतने सारी चीजों को बताने के बाद ना, पहले जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है, वो होता है खुद के बारे में बताना। खुद के बारे में बताना। क्योंकि देखो, एक चीज मुझे बताओ, यहाँ पे ऐसा कोई भी इंसान है जो फॉरएवर को देखकर ज्वाइन किया है? सबके सब क्या ज्वाइन किया? अपने अपलाइन को देखकर ज्वाइन किया हो ना। अपलाइन ने बोला है, अपलाइन के ऊपर यकीन करके ज्वाइन किया है। राइट। सेशंस तो सारे लोगों ने देखा था, है ना। सारे लोगों ने सेशंस देखे थे। बट हम सब ने अपलाइन की बातों पे आकर ज्वाइन किया था। तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज यू। अगर तुम अपने बारे में नहीं बताओगे तो पर्सन, ऑब्वियसली बात है, तुमसे ना कनेक्ट हो पाएगा, ना ही तुम्हारे साथ बिलिंग हो पाएगी। चाहे तुम उसको कितना भी अपलाइन के साथ कनेक्ट करवा के क्लोज करने के ट्राई करो, बट जब तक पर्सन तुम्हारे साथ ओपन अप नहीं होगा, तब तक तुम पर्सन को बिल नहीं करा पाओगे। अब जैसे कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ, बोला करो कि मैंने इतने टाइम के अंदर ज्वाइन किया था। अगर मान लो फर्स्ट मंथ है, अगर मान लो तुम्हारी कोई इनकम भी नहीं हुई, तो बोलो ये दिस इज माई फर्स्ट मंथ, दिस इज माई फर्स्ट मंथ, और मेरे मेंटोर के हिसाब से मैं इस प्लेटफॉर्म के अंदर इतना ग्रो करने वाले हूँ, इतना पैसा कमाने वाले हो, और ऑलरेडी उसी प्लानिंग के अंदर काम करूँ जहां पे ना आपके जैसे मैं कुछ लोगों को सिलेक्ट आउट करूँ। हो गए ना तुम्हारी ऑथोरिटी। तुम उसने क्या बोल दिया कि उन लोगों को सिलेक्ट आउट करने वालों, सारे लोगों को लेकर नहीं जाने वाले। बताओ, मेरे पास 10 लोग हैं जिसमें से मैं कुछ ही लोगों को सिलेक्ट आउट करने वाले हूँ, सारे लोगों को लेकर नहीं जाने वाले। यहाँ से पर्सन जो है तुम्हारे बातों को सीरियस भी लेना चालू कर देंगे, और पर्सन जो है वो सीरियस होकर तुम्हारे साथ आगे भी फर्दर प्रोसीड करेंगे, क्योंकि उसके दिमाग में हर टाइम चलेंगे, मैम ने कहा था, सर ने कहा था, सारे लोगों को लेकर नहीं जाने वाले, कुछ ही लोगों को सिलेक्ट करके आगे के सेशंस के लिए प्रोसीड कराने वाले। ठीक है। इस तरीके से, जैसे कि मान लो आ, यश जो है, ठीक है, वो स्टूडेंट, उसको अगर तुम खुद स्टूडेंट हो, रिलेट करो। कोई जॉब पर्सन है, अपने टीम में तो है ना, किसी न किसी के साथ रिलेट कर दो। जब तक पर्सन को रिलेट नहीं कराओगे, तब तक पर्सन जो है ना, उसको लगेगा कि भाई हम इकलौते ही इंसान है जो यहाँ पे आए, इकलौते ही इंसान है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो, अगर तुम लोगों के अपलाइन बहुत अमीर होते, ठीक है, बहुत अमीर होते और वो आकर तुम्हें ऐसे भाषण दे ही रहे होते, क्या उससे रिलेट कर पाते कभी भी? नहीं कर पाते ना। लेकिन उन्होंने क्या किया, ग्राउंड पे रह के बात की। एक टाइम ऐसा था, जिस पोजीशन पे आप हो उसी सेम पोजीशन पे मैं थी। आज हमने एक डिसीजन लिया और लेने के बाद काम स्टार्ट किया, तभी मैंने ग्रो किया, है ना। तभी तुम लोगों भी रिलेट कर पाओगे। एग्जैक्टली अगर वो पर्सन कर सकते तो वाई कांट वी, है ना। हम भी कर सकते। इसीलिए क्या करना है, जो भी पर्सन है उसके साथ साथ रिलेट करो। कोई इंसान बोलेंगे मेरे पापा फार्मर है, बोलो हमारे टीम में फार्मर है। अगर तुम्हारे पापा फार्मर है तो बोलो मैं फार्मर की बेटी हूँ, मैं फार्मर का लड़का हूँ। अगर कोई इंसान बोलेंगे कि मैं जॉब कर रहा हूँ, तो बोलो मेरे टीम में ऐसे बहुत सारे पर्सन है जो जॉब कर रहे हैं, बट उसी के साथ साथ काम कर रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म से बिलोंग, ये इस जगह से बिलोंग करते हैं। ठीक है। इस तरीके से थोड़ा बहुत रिलेट करके रखो। रिलेट नहीं करोगे, और रिलेट करने के बाद ना एक चीज बोला करो, देखो ये अभी आप जब काम करने जा रहे हो तो आप मेक श्योर करो
आपके दिमाग में जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी है, आप पहले मेरे साथ क्लियर करो। क्योंकि देखो, जब तक आप क्लियर आउट नहीं करोगे, सॉरी टू से आई कैंट हेल्प यू टू ग्रो इन दिस प्लेटफॉर्म। ये बोलने का मेन रीजन ये होगा, पर्सन के दिमाग में कुछ भी डाउट चलता रहेगा, वो पहली चीज सबसे पहले तुमसे क्लियर आउट करे। ठीक है, ये लास्ट तक। अब जाकर पूछो, अब मुझे बताओ, अभी ऐसा और कुछ डाउट वगैरह है आपको, या सिर्फ सारी चीजें क्लियर आउट हो गया? ठीक है, अब वो बोले या ना बोले, उसको बोलो, देखो, उसको बस यही चीज बोलो, अभी ऐसा और कुछ डाउट वगैरह है या नहीं, सारी चीजें क्लियर आउट हो गया। क्योंकि देखो, आज का जो सेशन हुआ, उसमें तो आपको बेसिक प्रोफाइल के बारे में पता चला। ठीक है, आज का जो आप सेशन हुआ, उसमें आपको एक बेसिक प्रोफाइल के बारे में पता चला। ठीक है, आपको एक माइंड सेट दिया गया, आपको करना है तो क्यों करना चाहिए। बट कल का जो सेशन होगा, उसके अंदर आपको ये पता चलेंगे, सीसी क्या है, लेवल क्या है, मनी मेकिंग प्लान क्या है। जो आपने मुझे बताया है ना, आपको महीने की इतना कमाना है, उस पर्सन को फिर से हैमर करो। आपने मुझे बताया ना 20 से 25 हजार कमाना है, कैसे कमाओगे कल आपको पता चलेंगे। ठीक है, कैसे कमाओगे आपको कल पता चलेंगे। ठीक है, और लास्ट डे काम क्या होगा। तो बार बार आपके दिमाग में ये सवाल ना आए कि काम क्या होगा, काम क्या होगा, इसीलिए मैं पहले ही आपको क्लियर आउट कर दूं कि 3 दिन का सेशन होगा। हमने तीनों दिन डिवाइड किया है ताकि हम आपको प्रॉपर नॉलेज देकर प्रॉपर काम स्टार्ट करा पाए। ठीक है, डे 1 का फॉलोअप यहाँ पे खत्म। ऑलराइट, डे 1 का फॉलोअप यहाँ पे खत्म। हमने पहला क्या किया, पहले हमने पर्सन के ओपन अप किया, पर्सन को कुछ क्वेश्चंस पुट अप करके। ठीक है, मैंने ये बोला बार बार आपके दिमाग में ये ना आए काम क्या होगा, काम क्या होगा। आपको 3 दिन का सेशन इसीलिए कंडक्ट किया है ताकि हम आपको प्रॉपर नॉलेज दे पाए। ठीक है, हम आपको प्रॉपर नॉलेज दे पाए 3 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, हमने उसको एक बार क्वेश्चंस पुट अप किया ताकि वो हमारे साथ ओपन अप हो जाए। ठीक है, ओके। उसके साथ साथ हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने पर्सन क्या करता है क्या नहीं करता है उसके रिलेटेड एक माइंडसेट उसको प्रोवाइड किया। अगर वो जॉब करता है तो जॉब वाला भी माइंडसेट दे दिया, अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट वाला भी माइंडसेट उसको हमने प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, थर्ड चीज हमने क्या किया, थर्ड चीज हमने ये किया, ऑनलाइन बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में जो डिफरेंस है, उस चीज को क्लैरिफाई कर दिया कि वो ऑनलाइन बिजनेस अगर करेंगे तो कैसे करें। ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस अगर करेंगे तो कैसे करेंगे। फोर्थ चीज हमने क्या किया, फोर्थ चीज हमने ये किया कि उसको डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, किसी भी रिलेटेड कुछ भी नॉलेज है या नहीं, अगर है तो क्या है, नहीं है तो उसको इस प्लेटफॉर्म की जो फ्यूचर है, हमने उसको वो चीज दिखा दिया। ठीक है, दिखाने के साथ साथ हमने फिफ्थ में क्या किया, फिफ्थ में हमने उसको जो प्रूफ्स वगैरह है वो चीज दिखाए, और दिखाने के साथ साथ उसको माइंडसेट दे दिया कि अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। ठीक है, अगर करना चाहिए तो उसको क्यों करना चाहिए, ये प्लेटफॉर्म क्यों चूज करना चाहिए, उसके लिए माइंडसेट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ताकि पर्सन ना ये ना बोले भाई बेकार की चीजें है, बहुत ज्यादा ज्यादा सारी चीजें दिखाए। उसको खुद उसके ही एग्जाम्पल दिखा दो, स्टूडेंट हो, जॉब हो, जब भी किसी फील्ड को चूज किया है तो क्यों चूज किया था, पहले से ही सोच के रखा था ना कितना जा सकते हो, इसके रिगार्डिंग। ठीक है, इसके रिगार्डिंग। और सिक्स, सिक्स हमने उसको लास्ट में बता दिया, बार बार काम 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 करके हमें परेशान मत करो, काम आपको बता दिया जाएगा 3 दिन के सेशन को पूरा दिन। ठीक है, 3 दिन के सेशन को पूरा दिन। ठीक है, अब जो सेवेंथ पॉइंट होता है, सेवेंथ पॉइंट में हमें पर्सन को वीडियो शेयर आउट करना है। और मैं तो बोलूंगी भाई उसी दिन है ना, पर्सन को ज्वाइनिंग प्रोसेस के लिए भी बता दो, करा लो ज्वाइनिंग प्रोसेस। तुम्हें नहीं पता पर्सन कितने चालू होते हैं, तुम्हारे साथ साथ किसी और के साथ भी सेशन देख रहे होते बट तुम्हें नहीं बता। ठीक है, इसीलिए क्या कर लो, पर्सन को उसी दिन ही फॉलो अप कर लिया कर, और फॉलो अप करने के साथ साथ उसको ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट करा दिया करो। ठीक है, ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट करा लिया करो। अब उसको बोलो देखो राइट नाउ ना मैं आपको कुछ ऐसे वीडियो शेयर आउट करूंगी जहां पे आपको कुछ और माइंडसेट पता लग जाएंगे कि कैसे इस प्लेटफॉर्म के अंदर आप ग्रो कर सकते हो, किस तरीके से। अब जो वो 3 वीडियो है,
खुद पहले तो एक बार देख लेना, और देखने के बाद पर्सन को बताना। मैं नहीं बोलने वाली, सब बता दूंगी तो देखोगे ही नहीं ना, फिर बोलोगे बता दिया भाई, वही हो जाएगी। आई एम रेडी के बदले स्टार्ट नाउ बोलने लग जाओगे, है ना। तो इट्स बेटर 3 दिन का जो 3 जो वीडियोस है वो वीडियो देख लो, और देखने के साथ साथ ना उसको ये चीज बोला करो कि लाइक मुझे एक चीज बताओ, अभी अगर आज मैं आपको वीडियो शेयर आउट करूं, आप कब तक देख के मुझे नोट्स भेज दोगे? आज सुबह, कल सुबह तक, या फिर आज रात तक नोट्स भेजना बोलना है। क्यों? पर्सन सिर्फ तुम्हें बता देंगे हाँ हाँ मैंने देखा है, बट वो देखते नहीं है। और जब तक वो देखेंगे नहीं तब तक और माइंडसेट उसको नहीं मिलने वाले। ठीक है, उसको बोलना है कब तक आप मुझे नोट्स देख के भेज दोगे बताओ। उसने जो भी बोला वो सुन लो, बोलो ठीक है चलो कोई ना, कल सुबह फिर हम आपसे कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कनेक्ट कर लेंगे। बट हाँ, कॉल ड्रॉप करने से पहले ना जरूर ये चीज बोलना, देखो राइट नाउ ना आपके तरह मेरे पास बहुत सारे पर्सन है। ठीक है, तो जैसे ही हमारे कॉल कट हो जाते हैं, ठीक है, आप एक बार मुझे मैसेज जरूर करना कि सर वीडियोस, मैम वीडियोस, ताकि मैं आपको याद से वीडियो शेयर आउट करूं। अभी इससे क्या हो रहा है, हम खुद भी दे सकते हैं, बट अभी ये क्या हो रहा है, पर्सन को तुम अपने हिसाब से चला रहे हो, पर्सन को तुम अपने हिसाब से चला रहे हो, वो हैबिट बना रहे हो कि पर्सन तुम्हारी हर बात को माने, हर बात को माने। ठीक है, अब मान लो कोई कोई ऐसा भी इंसान होगा जो तुम्हें मैसेज करेंगे नहीं, ऐसा नहीं उसको वीडियो नहीं देना है, देना ऑफ कोर्स है वीडियो। आधे घंटे बाद ना उसको एक ऑडियो नोट डालना है, मैसेज किसी को मत किया करो, मेरा प्रोस्पेक्ट से ना हर टाइम ऑडियो पे ही बात किया करो। कैसे बात करना है, जैसे कि यार करण मैंने आपको मैसेज करने के लिए बोला था बट आपने तो मैसेज ही नहीं किया मुझे। देखो मुझे ना थोड़ा सीरियस पर्सन चाहिए था अपने आगे की प्लानिंग के लिए, बट आप तो मुझे सीरियस लग ही नहीं रहे हो। ठीक है, तो देखो अगर आप सीरियस हो मेक श्योर करना आप आगे की चीजों को अच्छे से देखो और अच्छे से सुनो। ठीक है, तो मैं अभी आपको वीडियो शेयर आउट कर रहा हूँ, आप देख के फिर मुझे बता देना। उसका रिप्लाई आ जाएगा, सॉरी सर, सॉरी मैम, मैं भूल गया था। ठीक है, वो खुद ब खुद ना नेक्स्ट डे से सीरियस हो जाएगा, और तुम्हें सीरियसनेस के साथ साथ हर सेशंस भी दिखेंगे, ज्वाइन भी करेंगे, स्क्रीनशॉट भी भेजेंगे, इवन कोड भी शेयर आउट करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी डे 1 के फॉलोअप। मुझे बताओ इसमें किसी को कुछ डाउट वगैरह है, किसी पर्सन का क्वेश्चन आ रहा था? एमएलएम, एमएलएम क्या होता है मुझे बताओ, करण हैंड रेज कर लो। करण कहाँ हो आप, हैंड रेज कर लो। अच्छा करण आप बताओ, अनम्यूट करने का ऑप्शन। गुड मॉर्निंग मैम। आवाज नहीं आ रही। गुड मॉर्निंग मैम। हाँ गुड मॉर्निंग। मैम पर्सन पूछता है MLM। पर्सन क्या पूछते हैं, मतलब ठीक कैसे? है। MLM होता क्या है, किस बेस पे है? अच्छा क्या आंसर क्या कर दो उसको? मैम मुझे पता ही नहीं मैं क्या आंसर दूं। पता नहीं है? एमएलएम का मतलब क्या होता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, है ना। अब देखो मल्टी लेवल जो मार्केटिंग है वो हम मल्टी लेवल मार्केटिंग ही कर रहे हैं, बट दो डिफरेंस है, एक इलीगल है, एक लीगल है। इलीगल का मतलब क्या होता है? देखो इलीगल का मतलब वो होता है कि उसको बोलो कि आप मुझे बताओ, पर्सन तुमसे जो भी पूछे ना उसका आंसर एक ही है, क्वेश्चन पुट अप करो, आप बताओ क्या है, तभी तुम्हें पता लगेगा कि पर्सन के दिमाग में चल क्या रहा है। जब तक तुम उसके दिमाग में क्या चल रहा है पता नहीं चलेगा तो तब तक तुम उसको आंसर आउट नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें पता नहीं है उससे पूछो ना, आप बताओ क्या लगता है आपको, व्हाट इज एमएलए? मैम पर्सन बताता नहीं। बताता नहीं है? तो पर्सन जी बताता नहीं है तो फिर आप बोलो पूछते क्यों हो? आपने कहाँ से सुना है एमएलए? मैम आज एक पर्सपेक्टिव ने पूछा था। क्या इनविटेशन में पूछा? नहीं ऐसी बात हुई थी लिंक्डइन पे। कहाँ पूछा था, डे 1 का देख के पूछा था या इनविटेशन में पूछा था? मैं इनविटेशन को बोल रहा था। इनविटेशन अलग है ना, इनविटेशन में अलग रिप्लाई करना है। इनविटेशन में बोलो एमएलएम क्या होता है, अगर आप वो ढूंढ रहे हो तो मेरे पास नहीं है वो काम। ठीक है, बट हम एमएलएम नहीं कर रहे हैं, ना ही हम यहाँ पे एनरोलमेंट की फॉलोअप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं क्या, डे 1 का फॉलोअप।
और डे वन के फॉलोअप के अंदर सारी चीजें माइंडसेट दिया जाता है, ठीक है। जी। चलो मुझे बताओ, डे वन के फॉलोअप रिलेटेड किसी को कुछ डाउट है? अगर नहीं है तो फिर हम मीटिंग एंड कर देंगे।